इंडिया में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से भारतीय के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है और उनके लिहाज से अच्छा है, हमारे लिहाज से तो नहीं है, मगर मैं उसकी डीप में गहराइयों में जाके अब आपको बताता हूँ कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है। तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। जवेद मियांदाद एक क्रिकेटर है, उन्होंने कहा है कि वो जो अयोध्या मंदिर के हवाले से बात कर रहे थे कि जब उसमें हिंदूज अंदर जाएंगे, विजिट करेंगे, तो जब वो वापस आएंगे तो वो मुसलमान हो चुके होंगे। खेलने के लिए आती है, जो खिलाड़ी उनको कोई किसी और रिलीजन का मिल जाता है उसको पकड़ के जो है वो कलमा पढ़ाने के पीछे पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी अगर तुमने टीम में रहना है, आपके सामने दिनेश कनेरिया भी हैं, आपके सामने जो है यूसुफ योहन्ना भी हैं। ये बेसिकली एक माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर, जो माइंडसेट बार बार एक ही चीज़ पे हिट कर रहा है कि हमें दुनिया को या इंडिया को हिंदू मुस्लिम रेफरेंस से ही देखना है। और हम ख्याल से चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो या किसी भी रिलीजन को ना फॉलो करता हो, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंसान अच्छा हो। अगर आप किसी उसको आप रहने दें, वो उसने जन्नत में जाना है, जहन्नम में जाना है, खुदा के आगे जवाबदेह होना है या भगवान के आगे जाना है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर है जावेद मियांदाद, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो राम मंदिर बन रहा है, जो उसके अंदर पूजा करने जाएगा वो बाहर आकर मुसलमान हो जाएगा। मतलब जो पाकिस्तान के क्रिकेटर है इनके दिमाग में बस यही भरा हुआ है। आप देखिए इस वीडियो में। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर बहुत ज़्यादा मजहबी मामलात में दिलचस्पी लेते हैं और कई दफ़ा तो वो भूल जाते हैं कि वो क्रिकेटर हैं, वो ज़्यादातर अपने आप को प्रीचिंग और इन चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं। जवेद मियांदाद एक क्रिकेटर है, उन्होंने कहा है कि वो जो अयोध्या मंदिर के हवाले से बात कर रहे थे कि जब उसमें हिंदूज अंदर जाएंगे, विजिट करेंगे, तो जब वो वापस आएंगे तो वो मुसलमान हो चुके होंगे। तो इसका कई लोग कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर, जो माइंडसेट बार बार एक ही चीज़ पे हिट कर रहा है कि हमें दुनिया को या इंडिया को हिंदू मुस्लिम रेफरेंस से ही देखना है और हमें इससे आगे नहीं जाना कि एक मुल्क है, वो आज़ाद है, वो क्या करना चाहता है, कैसे रहना चाहता है, वहाँ के लोग क्या करना चाहते हैं। हमें उन लोगों को उन हालात पे छोड़ देना चाहिए, ना कि हम सारा टाइम लोगों को कन्वर्ट करते रहें, इस तरह की बात। तो हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली, ये क्रिकेटर जो मियांदाद हैं, जो अक्सर अपनी कंट्रोवर्शियल बातों से खबरों में रहते हैं। मुझे नहीं याद कि भारत के जो मेन सुपरस्टार क्रिकेटर हैं वो कभी मुसलमानों के हवाले से इस तरह की बातें करते हैं। हाउ डू यू सी दिस माइंडसेट, ये जो जवेद मियांदाद ने सर बात की है, इसको आप कैसे देखें? ये सिर्फ एक जावेद मियांदाद की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक अरसे से जो है ना, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, और फॉर दैट पर्पस क्रिकेट टीम ही नहीं बल्कि इस तरह के जितने कोई नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं जिनमें कोई जो है वो स्टारिज्म और इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़हब की तरफ उनका रुझान बढ़ना शुरू हो गया। लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा मज़हब की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मैं इसको इन अल्फाज में नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि उनका मज़हब, उनका जो है रुझान बहुत ज़्यादा, जो मजहबी बुलिंग है ना, एक नई टर्म ही समझें आप इसको, रिलीजियस बुलिंग जिसको आप कहते हैं, उसकी तरफ बढ़ गया है। और उनको बाकायदा ट्रेंड किया जाता है कि आप लोगों को बुलिंग करें। और उसको अगर मैं अब उस डिटेल में जाऊंगा तो एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि उनके पीछे जो तंजीमें खड़ी हैं या पर्सनालिटीज खड़ी हैं या जो प्रीचर खड़े हैं जिन्होंने उनको इस रास्ते पर लाया, उनका माटो क्या है कि एक आदमी जो है एक शहर में रहता है, वो जो है अमन से अपना दरवाज़ा बंद करके, शहर अमन है, अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर अपना कोई काम कर रहा है, पढ़ रहा है, कोई दोस्तों के साथ कंपनी इंजॉय कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, जो उसकी मर्जी, और आप जाके उसके दरवाजे पे दस्तक देते हैं और उसको दूसरे अल्फाज में आप ये कहते हैं कि यू आर एन इडियट एंड आई एम हेयर टू टेल यू हाउ टू बी ए वाइज मैन। यानी अगर आप उसको ट्रांसलेट करें ना, जो कुछ अंग्रेजी में मैंने कहा, इसको अगर आप उनकी जुबान में, तो ये बिल्कुल यही तर्जुमा बनता है घुमा फिरा कि भाई एक आदमी अपने घर में बैठा हुआ है, उसको आप रहने दें, वो उसने जन्नत में जाना है, जहन्नम में जाना है, खुदा के आगे जवाबदेह होना है या भगवान के आगे जाना है, क़यामत में हिसाब देना है या ऐब देना है, ये उसके और खुदा के दरमियान का
खेलने के लिए आती है, जो खिलाड़ी उनको कोई किसी और रिलीजन का मिल जाता है, उसको पकड़ के जो है वो कलमा पढ़ाने के पीछे पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी अगर तुमने टीम में रहना है, आपके सामने दिनेश कनेरिया भी हैं, आपके सामने जो है यूसुफ योहाना भी हैं, मैं उनकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है जी यूसुफ योहाना और ये जी बेचारे जो थे वो क्रिश्चियन थे और इनको जो है वो जो है कलमा पढ़ा के अब ये मोहम्मद यूसुफ हो गए। ठीक है, कोई एतराज नहीं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया, इनको पढ़ना ही चाहिए था कलमा अगर इन्हें टीम में रहना है। लेकिन बात सारी ये है, अगर आप किसी को कलमा पढ़ाकर और अगर आप किसी को जबरदस्ती मतलब डरा के, धमका के, तलवार के जोर पे, लालच देकर या किसी भी तरीके से आप अगर किसी को मुसलमान बना सकते हैं, तो अगर 2-4 लोग अपने कोई चैनल वैनल चला के अगर ये बात कर रहे हैं कि जी एक्स मुस्लिम्स हैं और वो जो है बाकियों को जो है वो अपनी बात बता रहे हैं, जो भी उन्हें ठीक लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं उनको, तो मैं क्या कहूँ कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी बात कर रहे हैं, मगर ये जरूर है कि मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना कि किसी को उन लोगों ने ये बोला हो कि जी आप एक्स मुस्लिम बन जाइए। तो एक्स मुस्लिम बनने को तो कोई नहीं कह रहा ना, बाकी उनकी बात से आप डिसएग्री कर सकते हैं, आप मत सुनिए उनका चैनल, और उनका क्या, किसी का भी चैनल अगर आपको बात पसंद नहीं आ रही तो मत सुनिए। आपके पास इतनी ऑप्शन है, इतने सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर कि इंसान को समझ ही नहीं आती कि किसका सुने और किसका ना सुने, इसलिए कि जाहिर है दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, उनमें से भी सिर्फ 12 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों के दिमाग सही काम कर रहे होते हैं या हम कुछ टीवी शीवी देख सकते हैं। बाद में तो जाहिर है कोई खाना खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। लेकिन बहरहाल खैर वो एक्स मुस्लिम की मुझे वैसे भी समझ नहीं आती कि ये होता कि एक्स मुस्लिम मतलब इस्लाम से निकल गए तो एक्स मुस्लिम हो गए, अच्छा मतलब कहीं और नहीं गए, किसी और रिलीजन में नहीं गए, शायद उनको कहते हैं। मगर वो बात अलग है, वो अपनी तरफ से क्या बात कर रहे हैं, वो अपने तरफ से इस्लाम में का क्या बता रहे हैं, वो एक अलग बिल्कुल उनका मसला है, उनका एक बिल्कुल अलग ही उनका जैसे कहना चाहिए ना कि क्या कहते हैं जुगाड़ जो भी लगा रहे होते हैं। मगर बात सारी ये है कि इतना उन पे भड़कने की क्या जरूरत है। जिन लोगों को उन्हें सुनना है सुनने दीजिए, जिनको नहीं सुनना मत सुने, और अगर उनके कहने से कोई एक्स मुस्लिम हो जाता है तो हो जाने दे, अच्छा इंसान होना जरूरी है मेरे ख्याल से। चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो या किसी भी रिलीजन को ना फॉलो करता हो, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंसान अच्छा हो। अगर आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं लेकिन आप इंसान अच्छे नहीं हैं, आपसे दूसरों को तकलीफ हो रही है, आप दूसरों को गालियां निकाल रहे हैं या आप दूसरों को उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं या दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे किसी भी तरीके से,